हेलो स्टूडेंट्स, कैलकुलस के एक नए लेक्चर में फिर से मैं सतीश मिश्रा आप लोग के सामने हूँ। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने कैलकुलस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो मैंने कैलकुलस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसको का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना कि कैलकुलस में अभी तक क्या क्या हो गया है। बेसिकली कैलकुलस में अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स, सेट्स और इंटरवल्स का कुछ कॉन्सेप्ट देखा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो ऑपरेशंस विथ इंटरवल्स। यस, तो देखो, इसके लिए इंटरवल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली इंटरवल्स। देखो, अभी आप लोग अगर आप लोगों ने इंटरवल का लेक्चर देखा है, जो भी स्टूडेंट्स इंटरवल का लेक्चर देख चुके हैं, फिर वो सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है ऑपरेशंस विद इंटरवल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरवल बेसिकली क्या होता है। एक सेट होता है, राइट? सेट ऑफ रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू बाउंड्स। ठीक है, तो अगर इंटरवल एक सेट है, तो सेट्स के बीच में हमें पता है कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस बिटवीन द टू सेट, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस उसी का एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि अगर दो इंटरवल्स है तो दो इंटरवल्स के बीच में आप ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करोगे। आप दो डिफरेंट इंटरवल्स का यूनियन, उनका इंटरसेक्शन, उनका कॉम्प्लीमेंट, या फिर दो इंटरवल्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, वो वही चीज़ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने इंटरवल का लेक्चर देखा है तो अच्छी बात है। अगर आपने इंटरवल का लेक्चर नहीं देखा, आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे आ गए हो एनी हाउ, तो आप पहले इंटरवल का लेक्चर जाके देखिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो कैलकुलस के प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन एज वेल एज स्पेसिफिकली इंटरवल्स का दो लेक्चर्स किया है मैंने, इंटरवल पार्ट 1, इंटरवल पार्ट 2। तो दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी करना। और हाँ, अगर आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन में, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं इमेज के फॉर्म में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो ऑपरेशंस विद द इंटरवल्स, जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे इंटरवल्स में ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देखेंगे यूनियन के, कि कैसे दो डिफरेंट इंटरवल्स में यूनियन परफॉर्म किया जाता है। तो हमारे सामने पहला एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि देर आर देर इज फर्स्ट इंटरवल, ओपन इंटरवल बिटवीन -1 and 2, देन यूनियन, क्लोज इंटरवल बिटवीन 0 to 3। अब दोनों का हमें यूनियन फाइंड करना है। अच्छा, ये सब कैसे करेंगे? तो इन सभी के लिए आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और फिर इस नंबर लाइन पर आपको दोनों इंटरवल्स को इंडिकेट करना है। तो अब आप देखो दोनों इंटरवल्स में कौन कौन से बाउंड्स यहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन, मतलब फर्स्ट इंटरवल में क्या बाउंड है, -1 and 2, सेकेंड इंटरवल में 0 and 3। तो पहले ये नंबर्स को आप इंडिकेट कर दो नंबर लाइन पर, -1, 2, 0, 3 सबको इंडिकेट कर दो। तो -1, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद 2, एंड देन उसके बाद क्या आएगा 3। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये दोनों इंटरवल्स को हाईलाइट करना है नंबर लाइन पर। कैसे हाईलाइट करेंगे? तो लेट्स सी, पहले मैं -1, 2, ये जो ओपन इंटरवल है उसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, एक नंबर लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो -1 से स्टार्ट होगी और 2 पे एंड होगी। तो -1 से स्टार्ट होगी और 2 पे एंड होगी। ठीक है, तो -1 से स्टार्ट हुआ, 2 पे एंड हुआ। अच्छा, अभी इस इंटरवल में देखो, आप बाउंड्स पे देखो, -1 and 2। -1 पे क्या है? राउंड ब्रैकेट है, -1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। 2 पे क्या है? राउंड ब्रैकेट है, 2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है उस पर क्या ड्रॉ करते हैं? ओपन सर्कल। तो -1 पे ओपन सर्कल एंड 2 पे ओपन सर्कल, राइट? उसके बाद अब दूसरा जो इंटरवल है
क्लोज इंटरवल बिटवीन 0 to 3 उसको अब इंडिकेट करेंगे। तो 0 to 3, तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, या तो आप ऊपर ड्रॉ करो या फिर नीचे ड्रॉ करो, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो 0 से 3 तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट है यानी 0 इंक्लूड हो रहा है, 3 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है यानी 3 भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब 0 पे फील्ड सर्कल आएगा, जो पॉइंट इंक्लूड होगा वहाँ पे फील्ड सर्कल आएगा, और 3 भी इंक्लूड हो रहा है तो 3 पे भी फील्ड सर्कल आएगा। अब आपको क्या बोला है, यूनियन लेना है, राइट। यूनियन लेना है मतलब आप देखो ये पहले इंटरवल का ये लाइन है, फर्स्ट इंटरवल ये लाइन है, सेकंड इंटरवल ये लाइन है, तो दोनों लाइन को ऐसे यूनियन मतलब क्या है, जोड़ दो, कंबाइन कर दो, ठीक है। कंबाइन करेंगे तो क्या आने वाला है, इसका मतलब कंबाइन जब करोगे आप तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे सब, ठीक है। मतलब ऐसा समझो कि -1 से लेकर 2 तक सारे वैल्यूज आए, फिर वही 2 से आगे जाके 3 तक, यानी अगर आप दोनों लाइन को जोड़ते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि -1 से स्टार्ट होके 3 तक सारे वैल्यूज आ जाएंगे, -1 से 3 तक सारे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का यूनियन अगर लेते हैं तो जो भी रिजल्टिंग वैल्यू आएगा, रिजल्टिंग सेट जो आएगा, उसमें -1 इज द लोअर बाउंड एंड 3 इज द अपर बाउंड। अच्छा, अभी -1 इंक्लूड होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे इस इंटरवल में -1 इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो यहाँ पे -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं होगा, राउंड ब्रैकेट आएगा। और 3, अब 3 पे देखो सेकेंड इंटरवल में 3 इंक्लूडेड है, तो यूनियन में भी 3 इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ गया, राइट। -1 पे राउंड ब्रैकेट क्यों आया, -1 पर एम्प्टी सर्कल है इसलिए राउंड ब्रैकेट आया, 3 पर फिल्ड सर्कल है इसलिए 3 पर स्क्वायर ब्रैकेट आया। अब देखो जीरो की अगर बात करें तो जीरो की अगर बात करें कि जीरो इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेट के अंदर, तो आप देख सकते हो कि जीरो यहाँ पे इंक्लूडेड है और यहाँ भी इंक्लूडेड है, तो जीरो इंक्लूड हो रहा है, इस इंटरवल में जीरो आ रहा है। और अगर हम 2 की बात करें तो 2 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है लेकिन नीचे इंक्लूडेड है। तो यूनियन में क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी एक भी सेट में प्रेजेंट है तो यूनियन में वो प्रेजेंट रहेगा पक्का, ठीक है। तो -1 से लेकर 3 तक सारे वैल्यूज इंक्लूड हो गए। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है यूनियन के, लेट्स सी वन बाय वन। अब सेकेंड एग्जांपल पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, नंबर लाइन बनाओ, सबसे पहला काम नंबर लाइन बनाना है हमें। तो ये हमने नंबर लाइन बना लिया। फिर बाउंड्स ड्रॉ करने, कौन कौन से बाउंड्स होंगे, तो इसमें बाउंड क्या है, पहले वाले इंटरवल में क्लोज इंटरवल बिटवीन 2 to 5, 2 and 5 आर द बाउंड्स। सेकेंड में ओपन सेमी ओपन इंटरवल बिटवीन 1 to 7.5, तो 2, 5, 1, 7.5 सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो स्टार्ट 1 से होगा 1, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 5 एंड उसके बाद आएगा 7.5, ठीक है। तो पहले क्लोज इंटरवल बिटवीन 2 to 5 को इंडिकेट करना है, क्लोज इंटरवल बिटवीन 2 to 5, क्लोज इंटरवल बिटवीन 2 to 5, ये देखिए। तो हम 2 से लेके 5 तक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें आप देखो कि 2 इंक्लूड हो रहा है, 5 भी इंक्लूड हो रहा है, तो 2 के ऊपर फील्ड सर्कल आएगा और 5 के ऊपर भी फील्ड सर्कल आएगा। तो ये जो रेड लाइन ड्रॉ किया हमने, रेड सेगमेंट ड्रॉ किया है, ये सेगमेंट क्लोज इंटरवल बिटवीन 2 to 5 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सेमी ओपन इंटरवल बिटवीन 1 to 7.5 ये इंडिकेट करना है। तो 1 to 7.5 सेमी ओपन इंटरवल बिटवीन 1 to 7.5, तो एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो 1 से स्टार्ट होगा और 7.5 तक जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि 1 को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज 1 पे राउंड ब्रैकेट है, 7.5 को इंक्लूड करना है बिकॉज 7.5 पे स्क्वायर ब्रैकेट है। तो 1 पे क्या आएगा, ओपन सर्कल,
ठीक है, और 7.5 पे कैसा आएगा, फील्ड सर्कल आएगा। अब दोनों का यूनियन लेना है। दोनों का यूनियन लेने का मतलब क्या है कि ये लाइन और ये लाइन को कंबाइन कर दो। जब इन दोनों लाइन को कंबाइन करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो इंटरवल है वो इसमें यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इंटरवल इसका सबसेट हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इफ, क्योंकि देखो इस इंटरवल का यानी ये 2 to 5 जो है क्लोज इंटरवल, ये फर्स्ट इंटरवल जो है यहाँ वाला, दिस इज, इसके सारे पॉइंट्स इस सेकेंड इंटरवल के अंदर प्रेजेंट है। इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स इस इंटरवल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो इंटरवल हुआ वो इसका सबसेट हो गया। तो आपको ये सेट्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B इज इक्वल टू B आता है। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B तो A यूनियन B क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये A है और ये B है तो A इज अ सबसेट ऑफ B, तो यूनियन क्या आएगा, ये सेट B आएगा। आप ऐसे भी समझो ना कि अगर इन दोनों को मर्ज किया, ये लाइन अगर इस लाइन के साथ ओवरलैप हो गया, क्योंकि यूनियन में क्या करना है, मर्ज करना है, कंबाइन करना है, ओवरलैप करना है। तो ये इसके साथ अगर ओवरलैप होता है तो क्या रिजल्ट आएगा, ये ब्लैक लाइन ही आएगा ना, टोटल मर्ज हुआ तो। ठीक है, तो ब्लैक लाइन ही अगर रिजल्ट है तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, ब्लैक लाइन किस इंटरवल को इंडिकेट कर रहा है, इस वाले इंटरवल को, तो यही आंसर आ जाएगा, सेमी ओपन इंटरवल बिटवीन 1 to 7.5। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब इस एग्जांपल में फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है। और बाउंड्स, पहला इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल बिटवीन -3/2 to 5। सेकेंड इंटरवल में माइनस, क्लोज इंटरवल बिटवीन -5 to 2। ठीक है, तो सब नंबर लाइन्स को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लॉट होगा -5, फिर क्या प्लॉट होगा -3/2, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है, अब पहले इंटरवल को इंडिकेट करते हैं कि पहला इंटरवल क्या है, -3/2 से 5 तक, -3/2 से 5 तक। ये -3/2 से लाइन ड्रॉ करना शुरू किया, 5 तक जाएंगे। अब बिकॉज -3/2 एंड 5 बोथ आर इंक्लूडेड, तो -3/2 पे फील्ड सर्कल, 5 पे भी फील्ड सर्कल आएगा। -5 to 2, क्लोज इंटरवल बिटवीन -5 to 2, क्लोज इंटरवल बिटवीन -5 to 2। तो अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, -5 से शुरू होगा, ये ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, -5 से शुरू होगा और 2 तक जाएगा। -5 को इंक्लूड किया है और 2 को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ऐसे ठीक है, तो अभी यूनियन का मतलब ये हुआ, यहाँ पे मतलब यूनियन का मतलब क्या है कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट को ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, जब ये सेगमेंट और ये सेगमेंट ओवरलैप होकर एक सिंगल लाइन बन जाएगा, मान लो दोनों को ऐड करना है, ये दोनों लाइन को ऐड करना है, इसका मतलब अगर ये दोनों लाइन अगर ऐड होते हैं तो एक नया लाइन बनेगा जो -5 से स्टार्ट होगा और 5 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, -5 से स्टार्ट होगा और 5 पे एंड होगा, और उसमें के अंदर -3/2 इंक्लूड रहेगा और 2 भी इंक्लूड रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक मतलब इन दोनों को मर्ज करने के बाद एक नया इंटरवल फॉर्म होगा जिसमें लोअर बाउंड विल बी -5 एंड अपर बाउंड विल बी 5। तो इसका रिजल्ट आएगा इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -5 एंडिंग एट 5। अब ये देखना है कि -5 इंक्लूड होगा या नहीं होगा रिजल्टिंग इंटरवल में। तो यहाँ देखो -5 पे देखो, यहाँ पे फील्ड सर्कल है, यानी 5 इंक्लूड -5 इंक्लूड होगा यूनियन में, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। उसके बाद में 5 पर भी फील्ड सर्कल है तो 5 भी इंक्लूड होगा, यानी 5 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो इस तरीके से सेमी, इस तरीके से क्लोज इंटरवल बिटवीन -5 to 5 आया। तो इस तरीके से हमने यूनियन बिटवीन द टू इंटरवल्स के 3 एग्जांपल देख लिया, राइट। तो यूनियन ऑफ द इंटरवल्स इज कंप्लीटेड। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। दिस इज द एग्जांपल वेयर वी हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन बिटवीन द टू इंटरवल्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ नंबर लाइन।
ठीक है। तो नंबर लाइन पे आपको क्या करना है, इन दोनों इंटरवल्स को इंडिकेट करना है। तो इसमें बाउंड्स क्या है, 2 to 9/2 है, और इसमें बाउंड्स क्या है, 3 to 6। तो सारे नंबर्स को पहले प्लॉट कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद आएगा 9/2, 9/2 4.5, उसके बाद आएगा 6। तो पहला इंटरवल 2 to 9/2 है, क्लोज इंटरवल बिटवीन 2 to 9/2। तो 2 से लेके 9/2 तक लाइन ड्रॉ किया, 2 को इंक्लूड करना है, 9/2 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट इंटरवल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इंटरवल क्लोज इंटरवल बिटवीन 3 to 6। आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉ करो, इसके ऊपर यहाँ पे, या फिर आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपके ऊपर है वो, आपको जहाँ ड्रॉ करना हो। तो मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। क्लोज इंटरवल बिटवीन 3 to 6, ओके। तो क्लोज इंटरवल बिटवीन 3 to 6, 3 से 6 तक। 3 को इंक्लूड करना है, 6 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। अब आपको इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों लाइन में कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन कितना पार्ट ओवरलैप हो रहा है। तो इसके लिए आप देखो, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ये 3 से लेकर और 9/2 तक, आपको दिख रहा होगा कि 3 से लेके 9/2 तक, यहां से लेके यहां तक, इसमें भी यहां से लेके यहां तक, दोनों में कॉमन पोर्शन है। इतना सेगमेंट दोनों में कॉमन है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा 2 to 3 कॉमन नहीं है दोनों लाइन में, और ये 9/2 से 6 तक कॉमन नहीं है। तो कॉमन पोर्शन कितना आया, 3 से लेकर 9/2 तक, ठीक है। ये पोर्शन कॉमन है यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन है, ये पहले इंटरवल में भी है और ये सेकेंड इंटरवल में भी है, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन आएगा उसका लोअर बाउंड आपको दिख रहा है 3 है, और अपर बाउंड कितना दिख रहा है 9/2। अच्छा, 3 को इंक्लूड करना है या कि नहीं करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि 3 यहाँ पे इंक्लूडेड है और यहाँ भी इंक्लूडेड है, यानी 3 इंटरसेक्शन में आएगा, यानी इंक्लूड होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। 9/2 यहाँ पे इंक्लूडेड है और यहाँ भी इंक्लूडेड है, तो ये भी इंटरसेक्शन में इंक्लूड होगा उस 9/2 पे भी, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आंसर क्या आ गया, क्लोज इंटरवल बिटवीन 3 to 9/2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नंबर लाइन ड्रॉ करो। सारे बाउंड्स को इंडिकेट करो यहाँ पे, क्या क्या बाउंड्स है, -4 0, -1 2, ओके। -4, उसके बाद -1 0, फिर 2। पहला इंटरवल -4 to 0, ये फर्स्ट इंटरवल जो है -4 to 0, यानी सेमी क्लोज इंटरवल बिटवीन -4 to 0, इसको इंडिकेट करते हैं। -4 to 0, -4 से स्टार्ट होगा, 0 तक जाएगा। -4 पे स्क्वायर ब्रैकेट, 0 पे भी, 0 पे क्या आएगा, अच्छा 0 पे राउंड ब्रैकेट है ना, यानी 0 इंक्लूड नहीं होगा, यानी 0 के ऊपर क्या करेंगे, ओपन सर्कल। फिर ओपन इंटरवल बिटवीन -1 to 2, -1 पे ओपन सर्कल, 2 पे भी ओपन सर्कल, ठीक है। ड्रॉ कर दिया। अब देखना है कि ओवरलैपिंग पार्ट कितना आ रहा है दोनों लाइंस में, दोनों इंटरवल में ओवरलैपिंग कितना है, कितना पार्ट ओवरलैप कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये -1 से लेकर 0 तक इतना पोर्शन दोनों में ओवरलैप कर रहा है। आप देख सकते हो -1 से लेकर ये पोर्शन, इतना पोर्शन दोनों में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो क्या आंसर आएगा इसका, तो -1 से 0 के बीच में, राइट। तो -1 इज द लोअर बाउंड, 0 इज द अपर बाउंड। -1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, -1 यहाँ पे इंक्लूडेड है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अगर -1 सेकेंड इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी वो नहीं आएगा, यानी -1 पे क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट।
ठीक है, अब जीरो की बात करते हैं। अब जीरो पे देखो, जीरो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो मतलब फिर से एक इंटरवल में जीरो प्रेजेंट नहीं है, सेकेंड में प्रेजेंट है तो क्या हुआ, लेकिन कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में तब आता है जब वो एलिमेंट दोनों इंटरवल्स में हो या दोनों सेट्स में हो। तो यहाँ पे -1 ऊपर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दोनों जगह नहीं है ना, इसीलिए इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, इसलिए जीरो पे क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट। तो आंसर क्या आया, ओपन इंटरवल बिटवीन -1 to 0। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का एक और एग्जाम्पल हो गया। अब इंटरसेक्शन में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इट्स सेमी ओपन इंटरवल बिटवीन -5/2 to 7/2 एंड राउंड ओपन इंटरवल बिटवीन 0 to 3, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया सबसे पहले, नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद सारे बाउंड्स को इंडिकेट करना है, -5/2, 7/2, 0, 3। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसके अंदर, -5/2, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद आएगा 3 एंड इसके बाद आएगा 7/2। ओके, अब इंटरवल्स को इंडिकेट करना शुरू करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट इंटरवल को इंडिकेट करते हैं जो कि -5/2 से स्टार्ट हो रहा है और 7/2 तक जा रहा है। -5/2 को पे आप देख सकते हो कि राउंड ब्रैकेट है तो -5/2 इंक्लूड नहीं होगा, यानी यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा। 7/2 इंक्लूड हो रहा है तो 7/2 पे फिल्ड सर्कल आएगा। ठीक है, तो सेकेंड इंटरवल की बात करते हैं। तो सेकेंड इंटरवल में ओपन इंटरवल बिटवीन 0 to 3, तो 0 से स्टार्ट होगा 3 तक जाएगा। 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, वो ग्रीन में आप देख सकते हो, ये आपका सेकेंड इंटरवल है यहाँ पे। तो दोनों में भी कॉमन पोर्शन देखना क्या आएगा, तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है दोनों में कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन इज ये 0 से लेकर 3 के बीच में जो भी पोर्शन कॉमन है वही कॉमन आ रहा है, 0 to 3। जो ये जो इंटरवल आप देख रहे हो, ये इंटरवल पूरा का पूरा इसके अंदर इंक्लूड हो गया, यानी ये वाला इंटरवल इसका सबसेट हो गया। तो हमने देखो सेट्स में ये प्रॉपर्टी है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज ए। तो ये कुछ ऐसा ही है, दिस इज ए, दिस इज बी, सो दिस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा दोनों का, ए आएगा। ए मतलब ओपन इंटरवल बिटवीन 0 to 3। ठीक है, तो ओवरलैप आप देखो नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो। यूनियन में आपको इंटरवल्स के लाइंस को कंबाइन करना है और इंटरसेक्शन में इंटरवल के लाइंस में देखना है कि क्या पार्ट ओवरलैपिंग है, जो पार्ट ओवरलैपिंग होगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन और यूनियन के एग्जांपल्स हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जहाँ पे हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट। तो पहला इंटरवल आप देख रहे हो, ओपन इंटरवल बिटवीन 2 to 4 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्या कैसे फाइंड करना है, तो नंबर लाइन ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ओपन इंटरवल बिटवीन 2 to 4 का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 to 4 ओपन इंटरवल बिटवीन 2 to 4 का लाइन क्या बनेगा, ये हो गया ओपन इंटरवल बिटवीन 2 to 4। अभी इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें पूरा नंबर लाइन जो है, पूरे नंबर लाइन में से इस इंटरवल को, इसी इंटरवल को रिमूव कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज आर माइनस ओपन इंटरवल बिटवीन 2 to 4, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से, यानी नंबर लाइन में से ओपन इंटरवल बिटवीन 2 to 4 को सबट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा, यानी आपको ये सारे नंबर्स को डिस्कार्ड कर देना है। 0 को डिस्कार्ड नहीं करना क्योंकि 0 आपके इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, यानी 2 से 4 के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं वो सब निकल जाएंगे, वो सब निकल जाएंगे। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 के लेफ्ट वाला पार्ट
यानी जो पोर्शन रिमेनिंग बचेगा वो 2 के लेफ्ट में सारे वैल्यूज बचेंगे और 4 के राइट में सारे वैल्यूज बचेंगे। अच्छा, अभी ये जो इंटरवल आप सबट्रैक्ट कर रहे हो इसमें 2 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, यानी आप 2 एंड 4 को नंबर लाइन से डिस्कार्ड नहीं कर रहे हो। 2 आप नंबर लाइन से 2 एंड 4 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनको आप निकाल रहे हो। तो क्या बचने वाला है नंबर लाइन पे, क्या बचेगा? 2 एंड 2 के राइट वाला सारा लेफ्ट वाला सारा पोर्शन 2 बचेगा और इसके लेफ्ट का सारा पोर्शन 4 बचेगा, 4 के राइट का सारा पोर्शन। तो ये जो ब्लू लाइन मैंने नीचे जो सेट इंडिकेट किया है वो आंसर है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो क्या आएगा? 2 इंक्लूड होगा और माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स, फिर 4 एंड राइट प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स। तो कॉम्प्लीमेंट लेने पे क्या मिला हमें? आइदर ये इंटरवल या फिर ये इंटरवल, दो अलग अलग इंटरवल्स मिले, डिसजॉइंट इंटरवल्स मिले, राइट। तो इसको इंडिकेट कैसे करोगे आप, कैसे लिखोगे? पहले हम इस इंटरवल को लिखेंगे। तो इस इंटरवल में लोअर बाउंड इज माइनस इन्फिनिटी, अपर बाउंड इज 2। लोअर बाउंड इज माइनस इन्फिनिटी, अपर बाउंड इज 2। माइनस इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट ही आता है, ये मैंने इंटरवल के लेक्चर में सब बताया हुआ है। और 2 पे क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फिर इसको इंडिकेट करेंगे 4 से, 4 लोअर बाउंड है और इन्फिनिटी अपर बाउंड है, तो 4 से लेके इन्फिनिटी तक सब, तो इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट और 4 पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये दो डिसजॉइंट, ये इंटरवल में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, डिसजॉइंट है, लेकिन इनको दोनों को कलेक्टिवली कंबाइन करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे आएगा यूनियन का सिंबल, तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो 2 to 4 का जो ओपन इंटरवल है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, यानी नंबर लाइन पे 2 से 4 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको छोड़ दिया, तो जो बचेगा वो ये बचा ना, बस लिख दिया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है? क्लोज इंटरवल बिटवीन -3 to 3 का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कैसे लेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करो, -3 से 3 तक लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट पहले -3 से 3 तक का जो इंटरवल है वो इंडिकेट करेंगे। -3 से 3 तक सारे नंबर्स, -3 को इंक्लूड करना है और 3 को भी इंक्लूड करना है। तो ये हमारा इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल बिटवीन -3 to 3, बट इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी नंबर लाइन पे इस इंटरवल को छोड़ के बाकी सब कुछ कंसिडर करना है। तो यानी हम क्या क्या नंबर लाइन से क्या क्या निकाल रहे हैं? -3 को निकाल रहे हैं, -3 देखो क्या क्या निकल रहा है, -3 निकल रहा है, ये सारे नंबर्स निकल रहे हैं और 3 भी निकल रहा है। अब ऐसा सोचो कि नंबर लाइन से यहां से लेके यहां तक जो पोर्शन है ये पूरा कट कर दिया, तो क्या बचेगा? तो -3 के लेफ्ट का पोर्शन बचेगा, ये सब बचेगा, और 3 के राइट का पोर्शन बचेगा। तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? तो जो कैसे इंडिकेट करेंगे देखो यहाँ पे, तो 3 के राइट में सब कुछ बचने वाला है, कहाँ तक जाएगा? अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, हम 3 को रिमूव कर दे रहे हैं, 3 को रिमूव कर दे रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में 3 नहीं आएगा। अगर गिवन इंटरवल में जिस इंटरवल का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो उसके अंदर अगर 3 है तो कॉम्प्लीमेंट में 3 इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली -3 के लेफ्ट का सारा नंबर बचेगा अप टू -इन्फिनिटी। अब क्योंकि गिवन इंटरवल में -3 को इंक्लूड किया है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में -3 नहीं आएगा। तो आपको अब क्या करना है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये इंटरवल है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, दिस इज द इंटरवल। ये ब्लैक सेगमेंट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पिंक, लाइट पिंक जो दिख रहा है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, जो कि दो डिसजॉइंट सेट के फॉर्म में है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं इनको, आंसर में लिखते हैं इनको। पहले हम इसको लिखेंगे, इस वाले को। तो इसमें लोअर बाउंड -इन्फिनिटी, अपर बाउंड क्या है? -3 है। लोअर बाउंड -इन्फिनिटी, अपर बाउंड -3। -इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे -3 इंक्लूडेड है क्या? नहीं, कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, तो राउंड ब्रैकेट। फिर क्या आएगा? यूनियन, क्योंकि दूसरा जो सेट है वो डिसजॉइंट है इसके साथ।
तो इस वाले इंटरवल में 3 इज द लोअर बाउंड एंड प्लस इन्फिनिटी इज द अपर बाउंड। तो 3 इज द लोअर बाउंड प्लस इन्फिनिटी इज द अपर बाउंड। 3 पर क्या आएगा, ओपन सर्कल है ना, तो राउंड ब्रैकेट आएगा, और इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट आता ही है। तो इस तरीके से इस इंटरवल का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एक और एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट का, उसके बाद हम अच्छा 2 एग्जाम्पल्स और दिख रहे हैं, चलो फटाफट कर लेते हैं। नंबर लाइन, इस पे 0 से 5 तक नंबर्स लेने हैं, 0 से 5 तक। ठीक है, तो जो इंटरवल है उस पे उसको पहले ड्रॉ करो, जो गिवन इंटरवल है उसको ड्रॉ करो, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो जो इंटरवल गिवन है क्या दिया है, 0 से 5, 0 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 0 पे हम देख सकते हैं ओपन सर्कल है, और 5 को इंक्लूड करना है। अच्छा अभी एक बात देखो कि गिवन इंटरवल में 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो इंटरवल में 0 आएगा। गिवन इंटरवल में 5 इंक्लूडेड है, तो कॉम्प्लीमेंट में 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करते हैं, चलो यहाँ पे ऊपर ही ड्रॉ कर देता हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट को। तो आपको 0 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स नंबर लाइन में से निकाल देने हैं। ठीक है, तो 5 या उसके राइट का सारा वैल्यूज अप टू प्लस इन्फिनिटी ये बचेगा, एंड 0 एंड लेफ्ट में सारा वैल्यूज अप टू माइनस इन्फिनिटी ये सब बचेगा। अच्छा कॉम्प्लीमेंट में 0 को इंक्लूड नहीं किया है, सॉरी गिवन इंटरवल में 0 को इंक्लूड नहीं किया है, तो कॉम्प्लीमेंट में 0 आएगा। गिवन इंटरवल में 5 को इंक्लूड किया है, तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। तो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन सेगमेंट जो दिख रहा है वही एक कॉम्प्लीमेंट है, और ब्लू जो है वो गिवन इंटरवल है। तो ग्रीन वाले पोर्शन को लिख देते हैं अभी यहाँ पे। तो पहले इस पार्ट को लिखते हैं। तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से 0 तक सारे वैल्यूज हैं, माइनस इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट, और 0 को इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर इस सेगमेंट को लिखेंगे। इसमें 0 से 5 तक सारे वैल्यूज हैं, सॉरी 0 से सॉरी 5 से इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज हैं। 5 को इंक्लूड नहीं करना है राउंड ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे तो राउंड ब्रैकेट आता ही है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट, ये एग्जाम्पल भी कॉम्प्लीमेंट का कंप्लीट हो गया। अब एक और एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट में, क्या करना है, फटाफट नंबर लाइन ड्रॉ करो। 1 से 3 तक। अब पहले गिवन इंटरवल को इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे गिवन इंटरवल को इंडिकेट करना है, तो 1 से 3 तक 1 इंक्लूड होगा, गिवन इंटरवल में 1 है बट 3 नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, ये 1 से लेके 3 के बीच में सारे नंबर जो है उनको निकाल देना है, तो जो बचेगा वो, तो क्या बचेगा, 1 के लेफ्ट का सारा पोर्शन बचेगा। ठीक है, 1 के लेफ्ट में सारा पोर्शन बचेगा अप टू माइनस इन्फिनिटी। अच्छा गिवन इंटरवल में 1 इंक्लूडेड है, तो कॉम्प्लीमेंट में 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, ओपन सर्कल। अब 3 के राइट का सारा पोर्शन बचने वाला है, तो इसको कैसे इंडिकेट करोगे आप, अप टू प्लस इन्फिनिटी। अब क्योंकि गिवन इंटरवल में 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, बस तो आपका ये इंटरवल और ये इंटरवल दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों को यूनियन के फॉर्म में यहाँ पे लिख देना, वही आंसर आएगा। तो पहले हम इस वाले इंटरवल को लिखेंगे, तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी पे क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट, और 0 पे क्या हो रहा है, ओपन सर्कल है, तो राउंड ब्रैकेट, फिर यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज। तो 3 इज द लोअर बाउंड, प्लस इन्फिनिटी इज द अपर बाउंड। 3 को इंक्लूड करना है, 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट, इन्फिनिटी पर क्या हो रहा है, नहीं वो तो राउंड ब्रैकेट ही आता है। तो इस तरीके से किसी भी इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ें देख ली, 2 इंटरवल्स का यूनियन, 2 इंटरवल्स का इंटरसेक्शन, और एक इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये सब काम कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, विच इज़ वेरी सिंपल टास्क, राइट।
ओके, अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसमें हम इंटरसेक्शन ही लेने वाले हैं, बट इसमें कॉम्प्लीमेंट का भी पार्ट है, यानी सेकेंड इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट का भी पार्ट है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। जो भी करना है सब नंबर लाइन से करना है, फटाफट करते हैं। बाउंड्स क्या है वो देख लेते हैं। 1 7 2 4, पहला इंटरवल क्लोज इंटरवल बिटवीन 1 to 7। सेकेंड क्या है, क्लोज इंटरवल बिटवीन 2 to 4 का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 4 7। ओके, पहला क्लोज इंटरवल बिटवीन 1 to 7 को इंडिकेट करते हैं। क्लोज इंटरवल बिटवीन 1 to 7, 1 इंक्लूड होगा, 7 भी इंक्लूड होगा, 1 एंड 7 दोनों इंक्लूड हो रहा है। उसके बाद क्लोज इंटरवल बिटवीन 2 to 4 का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 2 to 4 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब 2 से लेके 4 के बीच में जो नंबर्स हैं उनको डिस्कार्ड करना है। तो 2 से लेके 4 के बीच में जब नंबर्स को डिस्कार्ड करेंगे तो बचेगा क्या, 2 के लेफ्ट वाला पोर्शन बचेगा अप टू माइनस इन्फिनिटी, एंड 4 के राइट वाला पोर्शन बचेगा। तो कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ मैं क्लोज इंटरवल बिटवीन 2 to 4 का। 2 to 4, क्लोज इंटरवल बिटवीन 2 to 4 मतलब 2 से 4 के बीच में, राइट, बट कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा फिर, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2। अच्छा, गिवन इंटरवल में 2 इंक्लूडेड है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। फिर 4 के राइट का सारा पोर्शन, अब गिवन इंटरवल में 4 इंक्लूडेड है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये आपका इंटरवल है क्लोज इंटरवल बिटवीन 1 to 7, और ये जो आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल बिटवीन 2 to 4। तो इन दोनों में आपको क्या लेना है, यूनियन, यानी कॉमन पोर्शन क्या है। तो कॉमन पोर्शन देखते हैं। तो दिख रहा है सीधा सीधा कि 1 से लेकर 2 के बीच में सारे वैल्यूज कॉमन है, एज वेल एज 4 से लेके 7 के बीच में वैल्यूज कॉमन है। ठीक है, यानी दो इंटरवल्स आ रहे हैं, दो डिसजॉइंट इंटरवल्स आ रहे हैं। तो पहले हम इस वाले पोर्शन को लिखते हैं जो 1 से 2 के बीच में आ रहा है। तो इस इंटरवल में 1 इज द लोअर बाउंड, 2 इज द अपर बाउंड। अब ये देखना कि 1 इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, यहाँ भी 1 इंक्लूडेड है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में 1 आएगा। 2 की बात करते हैं, 2 यहाँ पे इंक्लूडेड है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इंटरसेक्शन में 2 नहीं आएगा, तो स्क्वायर राउंड ब्रैकेट। फिर क्या करना है, यूनियन। इसके बाद यहाँ पे देखो, अभी 4 से 7 के बीच में, तो 4 को इंक्लूड किया है, यहाँ पे ऊपर 4 इंक्लूडेड है बट यहाँ पे नहीं है, तो 4 पे राउंड ब्रैकेट आ जाएगा। और फिर अपर बाउंड 7 आ रहा है, तो 7 के बारे में देखो, 7 इंक्लूडेड है, यहाँ भी इंक्लूडेड है, तो 7 पे स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरीके से देखो, हम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों ना हो, नंबर 9 की मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, 10th वन। तो पहले तो ये दो इंटरवल्स हैं, क्लोज इंटरवल बिटवीन 3 to 5 एंड ओपन इंटरवल बिटवीन 0 to 1 का कॉम्प्लीमेंट। क्लोज इंटरवल बिटवीन 3 to 5। अच्छा, पहले सारे बाउंड्स को इंडिकेट करते हैं। सो बाउंड्स आर 0 1 3 5। पहले इस इंटरवल को कंसिडर करेंगे, क्लोज इंटरवल बिटवीन 3 to 5 है, क्लोज इंटरवल बिटवीन 3 to 5, ये देख लिया आपने, ये हो गया क्लोज इंटरवल बिटवीन 3 to 5। अब ओपन इंटरवल बिटवीन 0 to 1 का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में जो भी नंबर है उनका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जो वैल्यू बचेगा वो 0 से लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में होगा, 0 या 0 के लेफ्ट में होगा, 1 एंड 1 के राइट में होगा। तो चलो करते हैं। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो गिवन इंटरवल में 0 इंक्लूडेड है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा यस, कॉम्प्लीमेंट में 0 आएगा। गिवन इंटरवल में 1 है नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट में 1 आएगा। तो 0 पर फिल्ड सर्कल, 1 पे फिल्ड सर्कल। तो 0 के लेफ्ट का सारा पोर्शन लेना है और 1 के राइट का सारा पोर्शन लेना है। ठीक है,
ये हो गया आपका, ये जो इंटरवल है, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये आपका 0 to 1 का ओपन इंटरवल का कॉम्प्लीमेंट है, और ये क्लोज इंटरवल बिटवीन 3 to 5। अब इन दोनों में क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन, कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है। तो अभी देख रहे हैं हम लोग कॉमन पोर्शन इतना ही आ रहा है, ये 3 से 5 के बीच का नंबर्स यही आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो लोअर बाउंड 3, अपर बाउंड 5, 3 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, 3 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है, यहाँ भी है, तो रिजल्ट में 3 इंक्लूड होगा। 5 पे 5 इंक्लूडेड है, तो रिजल्ट में 5 इंक्लूडेड होगा। तो इस तरीके से ये 10th वाला एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरवल्स, ठीक है। इसमें हमें कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स लेने हैं, और तो लेट्स डू इट। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हो, जो कि क्लोज इंटरवल बिटवीन 4 to 9 माइनस ओपन इंटरवल बिटवीन 3 to 5 है। मतलब इस इंटरवल में से इसको रिमूव करना है। तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, क्लोज इंटरवल बिटवीन 4 to 9 एंड ओपन इंटरवल बिटवीन 3 to 5। तो सारे बाउंड्स को लिखते हैं पहले, 3, 4, 5, 9। क्लोज इंटरवल बिटवीन 4 to 9 पहला इंटरवल है, 4 से 9 तक सारे वैल्यूज, ठीक है। एंड ओपन इंटरवल बिटवीन 3 to 5, ओपन इंटरवल बिटवीन 3 to 5, जो कि 3 से लेके 5 तक आएगी। 3 पे राउंड एम्प्टी सर्कल, 5 पे भी एम्प्टी सर्कल। अच्छा, 4 to 9 में से आपको क्या करना है, ये 4 to 9 में से, ये इंटरवल में से, ये 3 to 5 का जो पोर्शन जो भी दोनों में कॉमन है, वो 4 to 9 में से रिमूव कर देना है। मतलब अगर आपको बोला गया कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, इसका मतलब क्या है कि इस 4 to 9 के इंटरवल में 3 to 5 का जो भी कॉमन पार्ट है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है दोनों में, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये 4 से लेके 5 तक का पार्ट कॉमन आ रहा है दोनों में। तो ये 4 से लेके 5 तक का जो पोर्शन है, वो आपको, ये जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन, वो आपको 4 to 9 में से निकाल देना है। तो जो बचेगा वो, तो क्या बच रहा है, जो बच रहा है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपका ये पोर्शन आ रहा है, ये रिमेनिंग है, ठीक है। अच्छा, अभी जो इंटरवल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये 3 to 5 वाला इंटरवल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके अंदर 5 इंक्लूडेड है क्या, नहीं। यानी इस इंटरवल में से 5 निकला क्या, नहीं, क्योंकि इसमें 5 प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस इंटरवल में से 5 रिमूव नहीं हो रहा है। अच्छा, तो जो इंटरवल बच रहा है यहाँ पे देखो, जो रिजल्ट आ रहा है डिफरेंस के बाद, यानी ये टोटल जो 4 to 9 में से ये 4 to 5 का जो कॉमन पोर्शन था, इसको हटाने के बाद, इसको रिमूव करने के बाद 5 से लेके 9 तक का पोर्शन बच रहा है, जिसमें से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। देखो इसके अंदर 5 इंक्लूडेड नहीं है, यानी डिफरेंस में 5 आ जाएगा, रिजल्ट में 5 आएगा, मतलब हमने 5 को निकाला ही नहीं। समझ रहा है, यहाँ पे 5 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ क्या, नहीं, यानी डिफरेंस में 5 इंक्लूडेड रहेगा, डिफरेंस का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर 5 इंक्लूडेड रहेगा। तो अब ये जो रिजल्ट बचा, इसके अंदर 5 इज द लोअर बाउंड एंड 9 इज द अपर बाउंड। 5 विल बी इंक्लूडेड बिकॉज जो सेट सब्ट्रैक्ट हुआ उसके अंदर 5 इंक्लूडेड था क्या, नहीं, यानी इसमें से 5 निकला क्या, नहीं, यानी 5 प्रेजेंट रहेगा, 5 है, 5 रिमूव नहीं हुआ, 5 है। और 9, यहाँ देखो जो पोर्शन रिमेनिंग है उसके अंदर 9 तो है ना, तो 9 भी है। तो क्लोज इंटरवल बिटवीन 5 to 9, ये आंसर आया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
और बाउंड्स को देख लेते हैं। बाउंड्स क्या है, -3, 5, 0, 2। सबसे छोटा नंबर -3 है, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। पहले आपको इस इंटरवल को इंडिकेट करना है जो कि -3 से शुरू होकर 5 पे खत्म हो रहा है। तो -3 से शुरू हुआ, 5 पे खत्म हुआ, -3 से 5 तक की लाइन। इसमें -3 को इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है। 0 to 2, 0 से 2 तक। अच्छा, ये इंटरवल को इसमें से रिमूव करना, राइट। तो पहले इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो 0 से 2 तक, राइट। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 2 पे खत्म हुआ, राइट। 0 को इंक्लूड नहीं करना है और 2 को इंक्लूड करना है। सो हमें इस ग्रीन इंटरवल में से, ये ग्रीन जो लाइन है उसमें से हमें ये ब्लू वाला लाइन जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ये ग्रीन में से ये ब्लू वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा कि बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि ग्रीन में से जो ब्लू और ग्रीन में जो कॉमन है वो पोर्शन ग्रीन में से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रीन और ब्लू में जो कॉमन है वो ग्रीन में से निकालना पड़ेगा। तो पहले कॉमन कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये देखिए, ये 0 से लेकर 2 के बीच में ये कॉमन आ गया। तो अब आप इसे सोचो कि ग्रीन में से ये 0 से लेकर 2 के बीच का वैल्यू, ये जो पार्ट है, ये सेगमेंट है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या बचेगा, ये सेगमेंट बचेगा जो 3 और 0 के बीच में आ रहा है, और फिर ये सेगमेंट बचेगा 2 to 5 के बीच में आ रहा है। तो दोनों का यूनियन इज द रिजल्ट। अच्छा, तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाले सेगमेंट को लिखते हैं। इस सेगमेंट में 3 इज द लोअर बाउंड एंड 0 इज द अपर बाउंड। अब क्या 3 इंक्लूडेड है, मतलब रिजल्ट में 3 आएगा, तो यस 3 है यहाँ पे, 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट। एंड व्हाट अबाउट 0? तो जो ये जो इंटरवल है आपका, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो रिमूव हो रहा है, उसमें 0 है क्या? नहीं है। इसका मतलब रिजल्ट के अंदर 0 आएगा। फिर यूनियन, फिर ये पोर्शन है जो 2 to 5 के बीच में आ रहा है, इसमें 2 इज द लोअर बाउंड एंड 5 इज द अपर बाउंड। 2 इज द लोअर बाउंड एंड 5 इज द अपर बाउंड। ठीक है, तो जो सेट सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर 2 इंक्लूडेड है, तो रिजल्ट में 2 नहीं आएगा, राउंड ब्रैकेट। एंड व्हाट अबाउट 5? गिवन सेट के अंदर 5 नहीं है, तो ये जो सेगमेंट है, इस वाले सेगमेंट में, इसमें 5 है ही नहीं, तो रिजल्ट में भी 5 नहीं आएगा। तो ये रिजल्ट आया। तो इस तरीके से दो सेट्स के बीच में, दो इंटरवल के बीच में डिफरेंस फाइंड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इंटरवल के जो ऑपरेशंस वाले पार्ट थे उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो कैलकुलस के लिए जो बेसिक्स वाला पार्ट है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो वी विल बी सीइंग ग्राफ ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। और लेक्चर एंड करने से पहले दिस क्वेश्चंस आर देयर फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चंस आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर से वही बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स इसके आंसर्स, सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनका जो नाम है नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। ठीक है, सो आप अपना, अगर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा प्लस अपने नाम को भी लिख दीजिएगा वहाँ पे। हो सके तो आप अपना सिटी भी वहाँ मेंशन कर दीजिए, तो मैं आपका नाम विथ योर सिटी आई विल बी टेकिंग इफ़ योर आंसर इज करेक्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आपके नाम को नेक्स्ट लेक्चर में लिया जाए, ठीक है, तो आपको इसके आंसर्स देने होंगे, बट सही आंसर देने होंगे। तो इसके साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।